बेन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ बगावत। जी हां, बिल्कुल सही आपने सुना है। इजराइल के अंदर बेन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ बगावत की आवाज उठी है। बेन्यामिन नेतन्याहू इन दिनों चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब इजराइल के अंदर बेन्यामिन नेतन्याहू को उन्हीं के साथी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, सिक्योरिटी फोर्सेस के जो चीफ हैं और इसके अलावा बेन्यामिन नेतन्याहू की कैबिनेट में जो मंत्री हैं, जो वुज़रा हैं, अब उन्होंने नेतन्याहू के खिलाफ बगावत कर दी है। इजरायली काबीना में फूट पड़ गई है। इजरायली वजीर दिफा और आर्मी चीफ गजा पर कब्जे के खिलाफ हैं और संगीन नताइज का इंतबाह दिया है। बिल्कुल सही आपने सुना है कि बेन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ बगावत हो गई है। इजराइल के अंदर बेन्यामिन नेतन्याहू परेशानी से घिर चुके हैं और यही वजह है कि इजरायली वजीर दिफा यानी डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी चीफ गजा पर कब्जे के खिलाफ एक तरह से हो गए हैं और संगीन नताइज का इंतबाह दिया है, अलर्ट किया है। यह खबर बिल्कुल दुरुस्त है कि बेन्यामिन नेतन्याहू की काबीना गैर मुस्तहकम हो गई है, यानी जो कैबिनेट है इसमें अब एक तरह से दरार पड़ गई है, इत्तेहादी कमजोर पड़ गए हैं। जो अलायंस है, क्योंकि इजराइल में बेन्यामिन नेतन्याहू की जो सरकार है, यह सरकार सिर्फ बेन्यामिन नेतन्याहू की पार्टी पर नहीं टिकी है, बल्कि इसमें बेन्यामिन नेतन्याहू की पार्टी के अलावा 6 और इत्तेहादी पार्टियां हैं और पूरे अलायंस से यह सरकार चल रही है। और अब यह बड़ी खबर आ रही है कि इजराइल के अंदर बेन्यामिन नेतन्याहू की जो इत्तेहादी पार्टियां हैं वो अब दरअसल गजा में जिस तरह से कत्लेआम किया जा रहा है, गजा में जिस तरह से हैवानियत की जा रही है, गजा में जिस तरह से इंसानियत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, मासूमों का कत्लेआम किया जा रहा है, पूरे गजा को हड़पने की, गजा पर कब्जा करने की जो कोशिश चल रही है, इसके खिलाफ अब बेन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ अब एक तरह से बेन्यामिन नेतन्याहू के कैबिनेट में, उनकी काबीना में ही अब एक तरह से नाराजगी देखी जा रही है। इत्तेहादी अब एक तरह से कमजोर पड़ गए हैं और गजा पर हुकूमत के अंदर शदीद इख्तिलाफात भी जन्म ले रहे हैं। दरअसल इजराइल की सियासत में इस वक्त एक आप देखिए कि बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। वजीर आजम बेन्यामिन नेतन्याहू, जिन्हें तवील अरसे से इजरायली सियासत का मजबूत तरीन सुतून समझा जाता है, अब न सिर्फ अंदरूनी तनकीद का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, बल्कि उनकी फौजी क़यादत ने उनके एक अहम मंसूबे, जी हां, जिस मंसूबे की हम बात कर रहे थे कि गजा पर मुकम्मल कब्जा, इस मंसूबे के खिलाफ आलम बगावत बुलंद कर दिया गया है। अब नेतन्याहू के कैबिनेट में ही अब इसके खिलाफ बगावत हो गई है और इसके अलावा जो सिक्योरिटी फोर्सेस यानी आईडीएफ के जो चीफ हैं, उन्होंने भी इस पर नाराजगी जाहिर की है। और आप देखिए कि अब यह दरअसल एक नेशनल मुद्दा बनता जा रहा है इजराइल के लिए, एक कौमी बहरान की कैफियत दरअसल बनती जा रही है। आप देखिए कि अक्टूबर 2023 में हमास के हमलों के बाद इजराइल ने गजा पर भरपूर फौजी कार्रवाइयां शुरू की, जिनका मकसद हमास को खत्म करना और जो इजरायली मगवी थे, जो इजरायली जिन्हें हमास ने पकड़ लिया था, उनको बाजियाब करवाना दरअसल इस जंग का मकसद था। लेकिन इस जंग में न तो इजराइल जो उसके लोग पकड़े गए थे उन्हें छुड़ा पाया है और ना ही हमास का खात्मा कर पाया है। ताहम वक्त गुजरने के साथ साथ यह जंग काफी लंबी हो चुकी है। पिछले आप देखिए कि 1.5 साल से ज्यादा के वक्त से यह जंग चल रही है। इंसानी तबाही का दायरा वसी होता जा रहा है और नतीजतन इजरायली अवाम, फौज और यहां तक कि खुद काबीना में इस पॉलिसी के खिलाफ अब आवाजें उठने लगी है। यानी मुश्किलें बेन्यामिन नेतन्याहू की लगातार बढ़ रही हैं और इस कशमकश का अहम तरीन लम्हा यह है कि जब इजरायली आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल ज़मीर ने काबीना के सामने खुलकर ऐलान किया कि गजा का मुकम्मल जो कब्जा है यह दरअसल सही नहीं है। इस पर बेन्यामिन नेतन्याहू को सोचना होगा, इस पर इजराइल की सरकार को एक तरह से सोचना होगा। तो वहीं पर इजरायली अफवाज को एक स्ट्रेटेजिक दलदल में धकेल दिया गया है, क्योंकि आप देखिए लंबे वक्त से यह जंग चल रही है। हमास और इजराइल के दरमियान यह जंग काफी लंबी हो चुकी है और अब यह कहा जा रहा है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इजराइल के, वो जहनी तौर पर भी बहुत ज्यादा
थक चुके हैं, लगातार वो जंग की हालत में है, चाहे वो हमास के साथ जंग गजा में हो या इसके अलावा मशरिक़ वस्ता में ईरान के साथ जंग हो या फिर सीरिया पर हमला हो या फिर हूसियों के सामने उसकी लड़ाई हो। तो कहीं ना कहीं इजराइल के जो फौजी हैं वो भी अब काफी ज्यादा परेशानी का शिकार हो गए हैं और वो यही चाहते हैं कि अब इस जंग को और ज्यादा न बढ़ाया जाए। वहीं पर आप देखिए कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के जो लोग पकड़े गए थे, हमास ने जिन्हें एक तरह से अपने यहां कैद कर लिया था, जिन्हें पकड़ के लाए गए थे, उनकी जानों को भी अब खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि 1.5 साल से ये लोग हमास के पास यरगमाल हैं, हमास के पास ये लोग बंद है और ऐसे में इनकी जान को भी अब खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जिन लोगों को हमास ने यरगमाल बनाया था इसमें कई लोग मर चुके हैं और उनकी मौत हो चुकी है। बहुत से लोगों को तो जिस तरह से मुआहिदा हुआ था, बीच में जंगबंदी हुई थी हमास और इजराइल के दरमियान, उन्हें एक तरह से वापस किया गया था। लेकिन अभी भी एक बड़ी तादाद है जिसमें जो यरगमाली हैं इजराइल के वो हमास के पास हैं और अब इनकी जान पर खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। और बैनुल अक़वामी तौर पर भी आप देखिए, इंटरनेशनल लेवल पर भी आप देखिए कि इजराइल को के ऊपर अब दबाव बढ़ता जा रहा है। इजराइल अब एक तरह से अकेला पड़ता जा रहा है। तो अब कहीं ना कहीं आप देखिए कि जो खामोश बगावत है वो अब एक तरह से जन्म ले रही है। बल्कि अभी तक तो जो तल अबीब की बात करें या हुमा की बात करें या इजराइल के जो दूसरे शहर हैं वहां पर लगातार एहतजाज और प्रोटेस्ट हो रहा था, बिन्यामिन नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ आवाजें उठाई जा रही थी। लेकिन अब पानी सर के ऊपर हो चुका है और अब आप देखिए कि हालात बद से बदतर हो रहे हैं बिन्यामिन नेतन्याहू के लिए, क्योंकि बिन्यामिन नेतन्याहू की काबीना के अंदर ही अब उनके खिलाफ बगावत हो रही है, उनके खिलाफ आवाज उठ रही है और आर्मी चीफ ने भी इसके खिलाफ अब एक तरह से बयान दे दिया है। तो कहीं ना कहीं नेतन्याहू और उनके हामियों ने इस मुखालिफत को बगावत का नाम दिया है। और आप देखिए कि इस पूरे बगावत को जो मामला है इसमें बिन्यामिन नेतन्याहू के जो बेटे हैं वो भी शामिल हैं। बिन्यामिन नेतन्याहू के बेटे आयरन नेतन्याहू ने जनरल जेमर को गद्दार तक करार दे दिया है, क्योंकि आर्मी चीफ जनरल जेमर ने कहा है कि वो अब गजा पर इस तरह की जंग से पीछे हटेंगे और गजा पर इस तरह की जंग या पूरे गजा पर जो मंसूबा इजराइल का है कब्जा करने का, वो इसके साथ नहीं आएंगे। इसके बाद आप देखिए कि बिन्यामिन नेतन्याहू के बेटे ने जनरल ज़मेर को गद्दार तक कह दिया है, जबकि इंतहा पसंद जो वजीर हैं, जो काफी मुतशद्दिद एक तरह से माने जाते हैं, इतमार बिन गोयर ने मुतालबा किया है कि फौजी चीफ सरकारी फैसला कबूल करें। तो अब कहीं ना कहीं आप देखिए कि आपस में ही जो सरगर्मियां हैं वो बढ़ गई हैं, आपस में ही जो मतभेद हैं वो अब एक तरह से खुलकर आ रहे हैं। आर्मी चीफ ने कहा है कि वो इसके लिए तैयार नहीं है, जबकि उनके जो काबीना में जो बहुत मुसलमानों के खिलाफ एक तरह से बहुत ज्यादा गहरी सोच रखते हैं, मुसलमानों के खिलाफ अक्सर जहर उगलते रहते हैं, मुतशद्दिद सोच के और इंतहा पसंद सोच के जो वजीर है बिन्यामिन नेतन्याहू की काबीना में, इतमार बिन गोयर ने मुतालबा किया है कि फौजी चीफ को यानी आर्मी चीफ को सरकारी फैसला कबूल करना चाहिए। यानी बिन्यामिन नेतन्याहू और उनकी काबीना ने जो फैसला किया है कि गजा पर मुकम्मल कंट्रोल किया जाए, इसको उन्हें एक तरह से कबूल करना चाहिए। यानी अब काबीना के अंदर ही इस पर एक तरह से मतभेद बन गया है। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह की बयानबाजी हो रही है काबीना के अंदर, जिस तरह की परेशानियां हैं, इस बात की तरफ इशारा करता है कि नेतन्याहू की क़यादत अब दिफाई पोजीशन में नहीं है। वो खुद को फौज, कौम और दुनिया के सामने एक ऐसे रास्ते पर पाते हैं जिसमें पीछे हटना शिकस्त और आगे बढ़ना तबाही का पेशखेमा बन सकता है। जिस तरह से हमने इससे पहले भी कहा था कि बिन्यामिन नेतन्याहू के सामने आगे कुआं है और पीछे खाई है, यानी वो अगर आगे भी जाते हैं तब भी परेशानी है और पीछे भी आते हैं तब भी एक तरह से परेशानी है। तो बिन्यामिन नेतन्याहू अब दरअसल इस सिचुएशन में फंस के रह गए
कि अब आगे उन्हें क्या कुछ करना है, क्योंकि परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं और बात अब बगावत तक आ चुकी है। तो अब यह देखना अहम होगा कि आने वाले दिनों में बिन्यामिन नेतन्याहू क्या कुछ फैसला लेते हैं, क्या वो अपने कदम पीछे हटाएंगे या फिर वो जिस तरह से जुल्म का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे, क्या वो इसमें आगे बढ़ते ही जाएंगे। यह देखना भी बहुत अहम होगा।